कोई भी हॉस्पिटल 25,000 रुपया में इन दवाई के साथ इंटरलॉकिंग नहीं कर सकता है। मैं ये गारंटी देता हूँ। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके पूछ लीजिए, सब कहेगा कि वो डॉक्टर पागल है जो आपका ऑपरेशन कर दिया, इतने कम खर्च में कोई ऑपरेशन होता है। ये पिक्चर राइट लेग की है। राइट लेग में इस बोन को हम लोग टिबिया कहते हैं। टिबिया का इनका फ्रैक्चर हुआ था। टिबिया का फ्रैक्चर जो है जल्दी नहीं जुड़ता है। हाँ, टिबिया का फ्रैक्चर नहीं जुड़ा है, उसका हम लोगों ने इंटरलॉकिंग के साथ नेलिंग किया। इसमें सर प्लास्टर करने की भी आवश्यकता पड़ती है? प्लास्टर की इसमें अभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो लंबी लंबी लिस्ट दवाई की लिख देते हैं, 20-20 ठो दवाई लिख दी। हम लोग के प्रिस्क्रिप्शन में 2 से 3, 3 से 4 यदि दवाई लिखता हूँ मैं, तो मेरा हाथ कांपने लगता है कि मैं मरीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ। एक लड़का अकौर का आया था, उसकी जांघ की हड्डी टूटी हुई थी। वो एक हॉस्पिटल में गया था कि हमको ऑपरेशन कराना है, ये कराना है, वो कराना है। उसको वहाँ लाख रुपए का बिल दिया गया। फर्स्ट मेरा ऑपरेशन वही था और उसका किया। आज वो लड़का खूब आराम से टेम्पो चलाता है और घर काफ़ी खुश है। वो लड़का परसों भी आया था और उसके चेहरे पर हंसी देखते हैं तो लगता है कि नहीं, मैंने कोई काम किया है। आप कहीं जाके 2 फंक्शन टेस्ट कराइएगा तो आपका 1,000 रुपया लग जाएगा। दरभंगा सब में जाते हैं, एक बार टेस्ट कराते हैं यदि, तो 4-4, 5-5 हज़ार रुपया बिल बनता है। वो यहाँ पर 800, 900, 1,000 रुपया वो टेस्ट हो जाएगा। जो सिंपल बोर्ड लगा करके डॉक्टर हो गए हैं, वैसे डॉक्टर से मत लीजिए। आदमी देखता है कि हमको कम फीस लग रही है, कम फीस लग रही है, तो कम फीस जाएगा तो 20 दवाई लिख रहा है, 20 दवाई खाइएगा। बहुत से हम आपको उदाहरण दे सकते हैं जो 20 दवाई खा रहा है, 15 दवाई खा रहा है, कोई दवाई से फ़ायदा नहीं हो रहा है। आदमी कहता है कि अहाँ कथी के लिए, हाँ तो दवाई लिखलिए ना। दुकान में तो भेटबे कैसे, दुकान से अपने से लकर दवाई खा ली, यहाँ यदि ठीक अहाँ के हो क्या था हो जाए। अब बेनीपट्टी में भी ऑर्थोपेडिक का ऑपरेशन एक तरह से सहज और सुलभ ढंग से कम खर्च में भी उपलब्ध हो रहा है। बेनीपट्टी के आस्था क्लिनिक, जो कि डॉक्टर पी.आर. सुल्तानिया सर के द्वारा संचालित है, उसमें हाल फिलहाल में एक तरह से फुली ऑपरेटेड इनका एक सिस्टम ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन के मामले में सर ने इसको फंक्शनल किया है। उसमें लगातार मरीज लाभान्वित भी हो रहे हैं। ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन की बात करें तो आप पीछे देख रहे होंगे कि ये जो एक्सरे लगा हुआ है, ये बिफोर ऑपरेशन का है, ये आफ्टर ऑपरेशन का है, जहाँ पे जो ट्रीटमेंट की जा रही है वो कहीं ना कहीं मरीजों को लाभ भी मिल रहा है, आर्थिक रूप से भी लाभ मिल रहा है और स्वास्थ्य के लहजे से भी उनको लाभ मिल रहा है। इस दिशा में डॉक्टर पी.आर. सुल्तानिया सर लगातार लोगों को लाभान्वित भी कर रहे हैं। आज डॉक्टर पी.आर. सुल्तानिया सर हमारे साथ मौजूद है। उनका स्वागत करते हुए जानते हैं कि ऑर्थोपेडिक के क्षेत्र में ये जो नया चीज़ लेकर के आए हैं लोगों को राहत देने के लिए, वो कहाँ तक और कैसे पहुँच रहा है और इसके बारे में सर क्या कुछ बताना चाह रहे हैं। मैंने देखा, मैं तो यहाँ करीब 40 वर्ष से ऊपर से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी देख रहा हूँ कि बहुत आदमी की हड्डियाँ टूट जाती हैं, उनको सिंपल प्लास्टर से उनको रिलीफ नहीं हो पाता है। ऐसे में वो आदमी इधर उधर भटकते रहते हैं, घर बेच करके, मवेशी बेच करके, अपने गहने बेच करके कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं और लाखों का लाख खर्च होता है। पूरा परिवार उनका अस्त व्यस्त हो जाता है, उनकी नींद गायब हो जाती है, अपने कष्ट से सफ़र करते हैं, बार बार मरीज़ को ले जाने में लाने में हज़ारों रुपया खर्च होते हैं। तो इन सब परेशानियों को देखते हुए मैंने एक ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन टेबल यहाँ पर सेटअप की और यहाँ पर मैंने ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन शुरू किया है। उसका खर्च जो बाहर के हॉस्पिटल हैं उसका 1/3, 1/4 खर्च यहाँ पड़ता है। उसके अलावा उनको ये भी नहीं है कि वहाँ आईसीयू में पड़ा हुआ है, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5 हज़ार रुपया डेली का पड़ता है। वो चीज़ भी यहाँ नहीं है। यहाँ पर हैं तो 200-300 रुपया पर डे का उनको रहने का खर्चा पड़ता है। उसके अलावा उनको कोई खर्चा नहीं पड़ता है। हम लोगों ने इसको करना शुरू किया है, काफ़ी सक्सेसफुल हैं और मरीज़ को काफ़ी राहत है। पहले तो मरीज़ को नहीं लगता है, लेकिन जाने समय में जो है वो अपने ढेर सारे आशीर्वाद हम लोगों को दे के जाता है और हमको लगता है कि हम लोगों के स्वस्थ रहने में उनके आशीर्वाद बहुत काम करते हैं। और बेनीपट्टी में प्रैक्टिस करने का भी उद्देश्य वही था कि यहाँ के मरीज़ को राहत हो। और मेरे पिताजी के मन में इच्छा थी कि बेनीपट्टी रह के ही मैं प्रैक्टिस करूं, नहीं तो मैं 1980 में मैंने पटना मेडिकल कॉलेज से एमएस किया था और बेनीपट्टी में मैं उस समय से हूँ सिंगल डॉक्टर के रूप में। जो ऑपरेशन हुआ, ये सब हुआ, मैं ही करता था। तो ये आप लोग की सहानुभूति है, आप लोग का आशीर्वाद है कि मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ और अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन अब ऑर्थोपेडिक में आपको जो ज़रूरत पड़ती है और आपको ये लगे कि नहीं मुझे कम खर्च में कराना है तो यहाँ आके करा सकते हैं।
आके देखिए, आपका मन भरेगा। आपको जाते समय आपके चेहरे पर उदासी नहीं रहेगी, कष्ट। जब बिल थमाया जाएगा तब उदासी नहीं रहेगी। बिल के अलावा भी व्यवहार भी काउंट करता है। विकास जी, हम लोग मैट्रिक में पढ़ते थे, सिंपैथी इज फार ग्रेटर देन गोल्ड। मरीज यदि आपके यहाँ आता है और आपकी वाणी से उसके कष्ट नहीं हरे जाते हैं, मरीज आपको देख के ये नहीं समझता है कि मैं आया डॉक्टर के पास में ठीक हो गया, तब तक वो डॉक्टर कहलाने लायक नहीं है, भले ही आप उसका कुछ इलाज कीजिए कि नहीं कीजिए। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो दूर दूर से आते हैं, काठमांडू से भी आते हैं, मेरे सामने में बैठेंगे, सर आपके पास से हम आ गए, अब हम ठीक हो गए। तो ये चीज़ जब सुनने के लिए मिलती है तब लगता है कि नहीं, मेरी पढ़ाई भी सार्थक हुई है और मैंने ये चिकित्सा क्षेत्र में जो काम किया उसको यहाँ पर आके मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, उसका मैं उपयोग कर रहा हूँ। तो इससे मन भी भरता है और नींद भी अच्छी आती है और समझता हूँ ये भगवान की एक देन थी कि मैं यहाँ आकर के आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। आप भी आइए, आपका भी मन भरेगा और कुछ दिनों में आपको लगेगा कि नहीं, हम दूर दूर तक नहीं जाएं। जो सुविधा हमको कम खर्चे में सहानुभूति के साथ, प्रेम के साथ यहाँ मिलती है, तब आप दूर से नहीं जाइएगा, यहीं आइएगा। आप आकर देखिए, आपको कैसा लगता है। हमको लगता है अच्छा लगेगा। ऑर्थोपेडिक के मामले में अगर सहज रूप से सरल शब्दों में बात करें तो हड्डियों का ये क्षेत्र हुआ और इसमें टूटे फूटे हड्डियों का ऑपरेशन, अगर औसतन बात करें सर, अब तक जितने आपने ऑपरेशन किए हैं और अपेक्षाकृत बाहर के अस्पतालों में खर्च का मतलब कितना रेशियो रहता है कि यहाँ पे कितने खर्च तक में हो जाते हैं ऑपरेशन वगैरह? देखिए, मैं आपको एक दिखलाता हूँ पिक्चर। ये पिक्चर राइट लेग की है। राइट लेग में इस बोन को हम लोग टिबिया कहते हैं। टिबिया का इनका फ्रैक्चर हुआ था। टिबिया का फ्रैक्चर जो है जल्दी नहीं जुड़ता है। हाँ, टिबिया का फ्रैक्चर नहीं जुड़ा है, उसका हम लोगों ने इंटरलॉकिंग के साथ नेलिंग किया। कोई भी हॉस्पिटल 25,000 रुपया में इन दवाई के साथ इंटरलॉकिंग नहीं कर सकता है। मैं ये गारंटी देता हूँ। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके पूछ लीजिए, सब कहेगा कि वो डॉक्टर पागल है जो आपका ऑपरेशन कर दिया, इतने कम खर्च में कोई ऑपरेशन होता है। लेकिन मेरा ये नहीं है। मेरा ये है कि चलिए भाई 10,000 रुपये 5,000 रुपये बचता है ना, आपको तो सुविधा मिली जो आप यहाँ से ठीक होके गए। हाँ, इसको देखिए कितना बढ़िया से उसका इंटरलॉकिंग किया गया है। उसमें रॉड देने के बाद उजला वाला रॉड दिखाई पड़ता है, फिर उसको स्क्रू के द्वारा उसको लॉक करते हैं, उसको इंटरलॉकिंग कहते हैं। हाँ, इसमें सर प्लास्टर करने की भी आवश्यकता पड़ती है? प्लास्टर की इसमें अभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लास्टर भी होता है तो टेम्पररी होता है, इसमें तो प्लास्टर पड़ा ही नहीं है। और प्लास्टर भी ऑपरेशन के बाद पड़ता है, वो टेम्पररी होता है। उसके बाद आदमी फास्ट मूविंग हो जाती है, फास्ट मूविंग हो जाती है और काफ़ी अच्छा होता है। हड्डी में का जुड़ाव भी अच्छा होता है और हमको लगता है कि आप लोगों का प्रेम रहेगा तो आपको भी सुविधा मिलेगी और मेरा मन भी खुश होगा कि हम आपको सुविधा दे पाए। और मतलब जैसे हड्डी टूटी हुई है, जैसे आप किल वगैरह डाल करके इनका ऑपरेशन किए हैं, तो ये चलने में कब सक्षम हो पाते हैं? चलने में तुम जब तक हड्डी जुड़ेगी नहीं तब तक हम लोग चलना अलाउ नहीं करते हैं। इस मरीज़ को हम लोग 1.5 महीने के बाद चलना अलाउ कराएंगे। इस महीना का अभी जो है नी ब्रेस लगा रहता है, ऊपर में पट्टी जापसी लगी रहती है, तो उसके में रख करके अभी नी को जो है फिक्स रखा जाता है कि स्क्रू वगैरह वहाँ से डिस्प्लेस्ड नहीं हो। लेकिन 1.5 महीना के बाद हम चलना शुरू कर देंगे। एक विकास जी मैं कभी आपको दिखाऊँगा, एक लड़का अकौर का आया था, उसकी जांघ की हड्डी टूटी हुई थी। वो एक हॉस्पिटल में गया था कि हमको ऑपरेशन कराना है, ये कराना है, वो कराना है। उसको वहाँ लाख रुपए का बिल दिया गया। तो अकौर के मुखिया, जो भूतपूर्व मुखिया हैं राम सिंह यादव जी, वो और सब आए, तो उन्होंने कहा नहीं सर यहीं कर दीजिए, यहीं कर दीजिए। फर्स्ट मेरा ऑपरेशन वही था और उसका किया। आज वो लड़का खूब आराम से टेम्पो चलाता है और घर काफ़ी खुश है। वो लड़का परसों भी आया था और उसके चेहरे पर हंसी देखते हैं तो लगता है कि नहीं मैंने कोई काम किया है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात है, जब मन शांत होगा, मन में संतुष्टि होगी, तो वो एक बहुत बड़ी देन प्रभु की होगी। वो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि वो हमने यहाँ किया है और इस क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ेगा। जब भी आदमी को लगेगा कि हमको सुविधा मिल रही है, सहानुभूति मिल रही है, गरीब हैं तो और कम में ऑपरेशन हो रहा है, हमको अच्छे से ऑपरेशन हो रहा है, तो
ये क्षेत्र बढ़ेगा। ना सिर्फ सर आप ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन वगैरह में लोगों को राहत देते हैं, जो भी उनको दवाइयाँ होती हैं या उनको जो आवश्यकताएं होती हैं ट्रीटमेंट की, बल्कि अनडायग्नोसिस में भी तो सर आपकी तरफ से मदद मिलती है। अभी मैंने एक थायरो केयर तो बहुत दिन से है, आदमी समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं थायरो केयर में क्यों जाऊं टेस्ट के लिए। आप कहीं पर लीवर का खाली केवल टेस्ट कराने जाइएगा, लीवर फंक्शन टेस्ट कराने जाइएगा, तो आपको 500-600 रुपया लीवर फंक्शन टेस्ट का लग जाएगा। थायराइड काफ़ी चीप पैथोलॉजिकल संस्था है और इंडिया फेम की संस्था है, विश्व है, और इसमें लीवर के अलावा किडनी का, आयरन का, थायराइड का, सब का यदि कराते हैं तो 800-900 रुपये हमका समूचा पैकेज हो जाता है और बहुत सस्ता है। जनरल पैथोलॉजी से ये काफ़ी सस्ता है और काफ़ी चीप है और बहुत ज़्यादा करेक्ट रिपोर्ट उपलब्ध होती है, थायरो केयर रहता है। और आदमी समझ नहीं पाते हैं, सीधे किसी पैथोलॉजी में चला गया जिसमें किसी ने कभी तक कोई पढ़ा ही नहीं कि पैथोलॉजी क्या चीज़ है, और पैथोलॉजी का टेस्ट कर रहा है। गवर्नमेंट हमेशा कोशिश कर रही है कि ऐसे पैथोलॉजी नहीं चले, लेकिन पैथोलॉजी चलती है। कॉम्पिटेंसी नहीं है। जब आपकी रिपोर्ट ही गलत रहेगी तो आपको क्या होगा? यदि आप डायबिटिक हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप डायबिटीज़ आपका कितना है, उसको कैसे ट्रीट किया जाए, तब तक उसका हल क्या होगा? तो ये चीज़ है। हम लोगों ने अभी हरसुआर एक गांव है, वहाँ हमने फ्री मेडिकल कैंप किया था, तो वहाँ करीब 60-70 आदमी को मैंने फ्री में देखा। फ्री में देखने से पहले उनका ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, थायराइड और इस सबका टेस्ट किया। तो ब्लड शुगर का टेस्ट किया। कम से कम अभी रिकॉर्ड के हिसाब से 10% आदमी को थायराइड डायबिटिक है। मैंने वहाँ देखा कम से कम वहाँ पर 15-20% आदमी जो हैं वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। 14 आदमी का थायराइड का टेस्ट लिया गया था। 2 आदमी जो है वो हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, जिसमें थायराइड का सेक्रेशन को थायरॉक्सिन कहते हैं, उसकी मात्रा कम हो जाती है, उसको हम लोग हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, उसकी मात्रा कम है। आदमी को दम फूलता रहता, आदमी दम्मे की दवाई खाता है। अरे भैया, दम्मे की दवाई से नहीं होगा। आपको यदि थायराइड की मात्रा कम है तो आपको थायराइड की दवाई थायरॉक्सिन खानी पड़ेगी। यदि आपको हाइपर फंक्शन है तो उसके लिए दूसरे हाइपरथायराइडिज्म की दवाई जो है एंटी थायरॉक्सिन जो है न्यूकार्माजोल करके आता है, वो खाना पड़ेगा। एक बार मैंने बेटा में कैंप किया तो एक औरत को दम फूलता था, वो तो इस पोजीशन में थी, वो लगता था कि अब मेरे मौत में, यंग औरत, हमको हमारी तो मौत नज़दीक आ गई है। कैंप में किए तो कैंप में उसका जो है थायराइड TSH कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, काफ़ी बढ़ा हुआ था। मैंने उसके 50 पावर की गोलियां दी फ्री में, और 2 गोलियां खाने के बाद बोली अब तो मैं हमेशा ज़िंदा रहूँगी। कभी आप लोगों को मौका मिले तो मेरे हमसे एडजस्ट लेके उससे जाके बात कीजिए, देखिए कि उसको मतलब लोग समझौता कर लेते हैं, जांच नहीं करवाते हैं। उनको जांच करवाना चाहिए ट्रस्टेड लैब से। हाँ, जांच करवाना चाहिए ऐसे जहाँ पर कि एक्यूरेसी 100% हो, जो कि यहाँ उपलब्ध है और उससे चीप है। आप कहीं जाके 2 फंक्शन टेस्ट कराइएगा तो आपका 1000 रुपया लग जाएगा। दरभंगा सब में जाते हैं, एक बार टेस्ट कराते हैं यदि, तो 4-4, 5-5 हज़ार रुपया बिल बनता है। वो यहाँ पर 800-900 हज़ार रुपया में वो टेस्ट हो जाएगा। इसकी सुविधा आदमी को उठानी चाहिए, और नहीं जानते हैं तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए। डॉक्टर से संपर्क करके उस सुविधा को आप उठाइए। हर आदमी को बिना जांच के दवाई नहीं खानी चाहिए। हम लोगों के पास में बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो लंबी लिस्ट दवाई की लिख देते हैं, 20-20 ठो दवाई लिख दी। हम लोग के प्रिस्क्रिप्शन में 2 से 3 से 4 यदि दवाई लिखता हूँ मैं, तो मेरा हाथ कांपने लगता है कि मैं मरीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ। कोई चीज़ का एक लिमिटेशन होता है ना। और भी डॉक्टर्स हैं, लेकिन डॉक्टर होने चाहिए जो सिंपल बोर्ड लगा करके डॉक्टर हो गए हैं, वैसे डॉक्टर से मत लीजिए। आदमी देखता है कि हमको कम फीस लग रही है तो कम फीस जाएगा तो 20 ठो दवाई लिख रहा है, 20 ठो दवाई खाइएगा। बहुत से हम आपको उदाहरण दे सकते हैं जो 20-20 ठो दवाई खा रहा है, 15-15 ठो दवाई खा रहा है, कोई दवाई से फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो डायग्नोसिस नहीं होगी तो दवाई का कोई महत्व ही नहीं है। आदमी कहता है कि कथी के लिए तो दवाई लिखलिए ना।
दुकान में तो भेटबे कैसे, दुकान से अपने से लकर दवाई खा ली यहाँ, यदि ठीक यहाँ के हो क्या जाम हो जाए। तो ये सब चीज़ है, आदमी को समझना पड़ेगा कि ये क्षेत्र भी सब भी जो हैं स्वास्थ्य से समझौता नहीं। हाँ, स्वास्थ्य समझौता नहीं किए। जांच भी ज़रूरी है। जांच के लिए जो थायरोकेयर संस्था है, काफ़ी रिनाउंड संस्था है। हर जगह, एक दो जगह नहीं, पूरे भारतवर्ष में आपको हर जगह थायरोकेयर सेंटर मिलेंगे, जहाँ डिफरेंट टाइप की जांच, हर बीमारी के लिए अलग अलग पैकेज और सब कुछ है। और उसको करा कर दीजिए, जो आपको गड़बड़ी रहे उसका टेस्ट 2 महीना 3 महीना पर भी कराते रहें और खुशहाल रहें, सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो ये हमारे साथ डॉक्टर PR सुल्तानिया जी थे, जो कि इनका आस्था क्लिनिक के नाम से यहाँ पे हॉस्पिटल चलता है। बहुत पुराना है, बहुत पुराना है क्या, यूँ कहें तो बेनीपट्टी में शुरुआती दौर के जो चिकित्सक हैं उनमें पहले चिकित्सक डॉक्टर साहब हैं। और ख़ास करके वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन के मामले में जो लाखों खर्च लोगों का हो रहा था, यहाँ के लोकल लोग जो डॉक्टर साहब से जुड़े हुए हैं या इस एरिया के लोग हैं, जो विभिन्न एक तरह से चंगुलों में फंस करके मेडिकल सेक्टर में जा कर के लाखों खर्च करवा लेते हैं और राहत मिलती है, लेकिन राहत एक तरह से आर्थिक रूप से उनको परेशान कर देता है। उसको देखते हुए यहाँ पे ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन एक तरह से हज़ारों की खर्च, मात्र हज़ारों की खर्च, जो कि लाखों के खर्च में बाहर करवाएंगे, यहाँ पे मात्र हज़ारों के खर्च में आपका यहाँ पे ऑपरेशन हो जाएगा। सुलभ ढंग से सारी कुछ सुविधाओं के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया है। तो जागरूकता फैलाने के लिए वीडियो बनाया गया है और आप लोग भी जानकार बने और जानकारी रखें कि बेनीपट्टी में डॉक्टर PR सुल्तानिया जी के देखरेख में ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन हो रहा है और यहाँ पर लगातार मरीज लाभान्वित भी हो रहे हैं। और ख़ास करके सर ने थायरोकेयर के बारे में भी बताया है कि थायरोकेयर सेंटर को लेकर के कि जो भी विभिन्न तरह की जांच होती है मेडिकल सेक्टर में, विभिन्न तरह के कई जगहों पे जांच घर इंडिविजुअल खोल लिया जाता है, लेकिन वहाँ पे जांच की जो रिपोर्ट होती है वो एक्यूरेट नहीं रहती है, जिसके कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब थायरोकेयर जैसे आप ट्रस्टेड लैब से जांच करवाते हैं अपने स्वास्थ्य से समझौता नहीं करते हुए, तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर जीवन, खुशहाल जीवन भी मिल सकता है। तो यहाँ पे थायरोकेयर का जो टेस्ट सेंटर है वो भी उपलब्ध है डॉक्टर साहब के पास। और ख़ास करके ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन के बारे में भी अगर किसी को परेशानी हो, किसी तरह की अगर स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो सर से आप संपर्क भी कर सकते हैं। इनका क्लिनिक ईजी टू एक्सेस है, सर भी, डॉक्टर साहब भी ईजी अवेलेबल रहते हैं हमेशा से। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।